हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और उस टॉपिक का नाम है पीएच मान। ठीक है, तो पीएच मान होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम एक वैज्ञानिक ने विलेन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया। ठीक है, जिसका नाम पड़ा पीएच स्केल। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी विलेन में उपस्थित आयनों की संख्या। तो आइए इसकी डेफिनेशन को किस तरह से लिखते हैं, चलिए बोर्ड पर समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक यानी कि लॉग, ठीक है, लॉग नेगेटिव को, इसके मान को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर, पीएच इक्वल माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव। ठीक है, इस संबंध को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे देखिए, H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक है, इसका एक अदर फॉर्मूला भी है जो है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इंटू 10 की पावर माइनस 40। ठीक है, यहां से अगर किसी विलेन में OH नेगेटिव आयन दिए गए हैं तो वहां से हम H पॉजिटिव आयन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यानी कि कौन से विलेन अम्लीय होते हैं, कौन से विलेन क्षारीय होते हैं और कौन से विलेन उदासीन होते हैं, यानी कि ये आपको समझाते एक पीएच स्केल के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पीएच स्केल के तरीके। तो ये है आपके सामने पीएच स्केल। ठीक है, इस पीएच स्केल से हम पता करते हैं कि विलेन की प्रकृति कैसी है, वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन विलेन है। ठीक है, तो इसका यूज आपको समझा दें कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 0 से लेकर 6.99 तक होता है, तो वो विलेन कहलाता है हमारा अम्लीय विलेन या एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसका मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि 14 तक होता है, तो वो कहलाता है हमारा क्षार यानी कि बेस। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है, एग्जैक्ट 7 है, तो वो विलेन हमारा कहलाएगा उदासीन विलेन। ठीक है, तो ये है हमारा पीएच स्केल। अगर आपको इसको याद करना है कि भाई जो है हमें याद नहीं रहेगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि 7 से कम हो या 7 से ज्यादा हो तब अम्ल होता है या 7 से ज्यादा अधिक हो तो क्षार होता है, इसके लिए याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दूं मैं कि देखिए, अपने अल्फाबेट ABCD तो पढ़ी होंगी ना, तो सबसे पहले क्या आता है, A आता है। ठीक है, उसके बाद आता है B। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, A के बाद B, यानी कि पहले A उसके बाद B। ठीक है, अम्ल में भी हिंदी वर्ड माला में आ पहले आता है, तो सबसे पहले आ को लिखेंगे यानी कि अम्ल याद रखेंगे। उसके बाद छ यानी कि क्षेत्रीय वाला छ लगभग लास्ट में ही आता है, पूरी तरह से लास्ट में नहीं, लेकिन फिर भी इसकी अपेक्षा तो लास्ट में ही है, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे अम्ल यानी कि पहले आता है और छ बाद में आता है। ठीक है, बीच में 7 होने पर वो विलेन उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं उनको भी सीख लेते हैं, पीएच मान किस तरह से निकाला जाता है किसी सॉल्यूशन का। तो चलिए, यानी कि पीएच मान निकालने के लिए कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। ठीक है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरह से पीएच मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी विलेन का पीएच मान 3 है, तब उस विलेन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए या फिर हाइड्रोजन आयन को ज्ञात कीजिए। उस विलेन में कितने हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको अभी दिखाया था कि H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो 10 की पावर पीएच जो लिखा हुआ है, वहां पर पीएच जो मान दिया गया आपको वो लिख दें, यानी कि पीएच मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ लिख लो, पीएच इक्वल दिया गया है 3। ठीक है, ये तो इस तरह से यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं कि एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10 की पावर 3 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र 10 की पावर माइनस 9 है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलेन की प्रकृति भी बताइए, यानी कि विलेन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से। इसमें दिया गया है हाइड्रोजन आयन का सांद्र, यानी कि H पॉजिटिव आयन दिए गए हैं। तो H पॉजिटिव आयन इक्वल ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, ये इसका है, H पॉजिटिव आयन दिया गया है। तो आइए इसका पीएच मान निकालते हैं। ठीक है, पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, पीएच इक्वल माइनस लॉग बेस 10 और H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल माइनस
log बेस 10 H पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी दी गई है 10 की पावर -9। ठीक है, ये तो यहां देखते हैं आगे कि pH मान इक्वल हो जाएगा माइनस, ये जो पावर होती है ये जो पावर 10 पर लगी हुई है ये लॉग के आगे आ जाती है। ठीक है, जिन बच्चों ने लॉग करना नहीं आता, जिन बच्चों को, उनके लिए बता दूं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा -9 और ये आगे लॉग बेस 10 और यहां बचेगा आपका 10। ठीक है, अब सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि जितने भी यहां पर जो pH मान वाले क्वेश्चन है उन सब में इस चीज का ये चीज बार बार आएगी, लॉग बेस 10। तो इसका मान मैं आपको समझा दूं, लॉग बेस 10 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 इंटू और इस पूरे लॉग 10 यानी कि बेस 10 का मान है 1, तो इसका आ जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल में 9। ठीक है, तो इसका pH मान कितना है 9। ठीक है, और अब हम पता कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो हमने बताया था आपको कि जिन विलयनों के pH मान 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जिन विलयनों के pH मान 7 से ज्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इसका pH मान 7 से ज्यादा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्षारीय। ठीक है, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यह विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए कुछ और न्यूमेरिकल समझिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव आयन हमें दिए गए हैं। ठीक है, और ये कितना दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर -10। 1 इंटू 10 की पावर -10 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 10 की पावर -10 मोल पर लीटर। ठीक है, 10 की पावर मोल पर लीटर। ठीक है, हमें pH मान निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है H पॉजिटिव आयनों की, तो उसके लिए सबसे पहले हम H पॉजिटिव आयन निकालेंगे। तो H पॉजिटिव आयन देखिए किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, H पॉजिटिव आयन इनटू OH नेगेटिव आयन और इक्वल में होता है 10 की पावर -14। यहां से हमें निकालना है H पॉजिटिव आयन, तो मल्टीप्लाई का नंबर जो OH नेगेटिव आयन है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां बचेगा H पॉजिटिव आयन इक्वल 10 की पावर -14 और अपॉन में आ जाएगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये तो हमारे H पॉजिटिव आयन जो निकलेंगे वो 10 की पावर -14 और अपॉन OH नेगेटिव कितने हैं 10 की पावर -10। जब ये डिवाइड का नंबर जब ऊपर जाएगा, यानी कि पावर जो ऊपर जाएगी, तो वो क्या, अभी जो माइनस में है वो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव आयन इक्वल 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर प्लस के 10। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 10। तो यहां पर आ जाएगा H पॉजिटिव आयन इक्वल, ये निकल के आ जाएगा, तो यहां से 14 में से 10 चले जाएंगे, तो यहां बचेगा 10 की पावर -4। अब हमें पता चल गया H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब हमें पता चल गया H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 10 की पावर -4 है। तो यहां से हम pH मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो pH मान देखिए यहां इधर जो है निकालते हैं, यानी कि pH मान का फॉर्मूला होता है pH इक्वल माइनस लॉग बेस 10 और H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यू जो है पुटअप कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा लॉग बेस 10। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन हमें कितने हैं 10 की पावर -4, 10 की पावर है -4। -4 जो पावर है अभी हमने बताया था वो कहां आ जाती है, आगे। तो माइनस और पावर है माइनस का 4 और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 का, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इक्वल माइनस माइनस हो जाएगा +4 और इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। यहां लिख लीजिए, चूंकि लॉग बेस 10 की वैल्यू इक्वल होती है 1। ठीक है, ये तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसका pH मान आया है 4 और इसकी प्रकृति भी बता दें, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी तो आप खुद समझ गए होंगे कि इसका pH मान 7 से कम है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो इसकी प्रकृति होगी अम्लीय।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है वो बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलेन है उसकी सांद्रता है, ठीक है, 1 × 10⁻⁻14 -5 मोल पर लीटर है। तो इस विलेन का पीएच मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोक्साइड विलेन है, तो यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें OH नेगेटिव दिए गए हैं। क्या दिए गए हमें? OH नेगेटिव आयन ये दिए गए हैं। और ये कितने हैं? 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें अभी हमने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन किस तरह से निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला है हमारा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इक्वल 10⁻⁻14। ठीक है, यहां से हमें H पॉजिटिव निकालना है, तो OH नेगेटिव जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव इक्वल 10⁻⁻14 अपॉन में OH नेगेटिव। यहां हम OH नेगेटिव का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5। जब यू पर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 इंटू 10⁻5, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा 10⁻⁻9, यानी कि H पॉजिटिव जो आया है हमारा वो आया है 10⁻⁻9। अब हम यहां से इसका पीएच मान निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? देखो इसको दूसरे तरीके से ही ट्राई करते हैं, यानी कि पीएच H पॉजिटिव आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन इक्वल होता है 10⁻⁻pH। ठीक है, ये तो यहां H पॉजिटिव आयन हमारे कितने दिए गए हैं? 10⁻⁻9 इक्वल 10⁻⁻pH। तो यहां हम अगर देखें कि पावर की अगर कंपेयरिंग कर दें, घातों की तुलना कर दें, तो यहां से हो जाएगा ये -pH, यानी कि -9 इक्वल -pH। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका pH मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये तो आप सभी जान गए होंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट, जिन बच्चों को 10th क्लास के साइंस में कोई भी टॉपिक पर अगर डाउट है तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है वो बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।